क्षेत्र से खबर देखने और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। 11 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 4 सड़कों का विधायक ने किया शिलान्यास। कांडी विश्रामपुर विधानसभा के क्षेत्र विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने प्रखंड में निर्माण होने वाले 4 सड़कों का पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले 10.5 किलोमीटर लंबी व 11 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से सभी 4 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। ताली रंगनिया बांध से सरकौनी तक 2.7 किलोमीटर लंबी लागत राशि 240 लाख, जोगीवीर PMGSY पथ से बलियारी मुख्य पथ तक 1.5 किलोमीटर लंबी लागत राशि 115 लाख, बलूही मोड़ से करकट्टा बहेरा होते चेचरिया तक 5.10 किलोमीटर लंबी लागत राशि 4.40 लाख तथा बुनियाद बिघा मेन रोड से नाग बाबा तक PCC पथ निर्माण होगा। प्रावी सोनपुरा के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देखिए, अब मजदूरी लेने का समय आ गया है। काम मैंने किए हैं तो मजदूरी भी मुझे ही मिलनी चाहिए। किसी दूसरे को मेरी मजदूरी भुला कर नहीं दे दीजिएगा। विधायक ने कहा कि सोन व कोयल नदी में तटबंध का निर्माण का काम मेरे ऊपर कर्ज रह गया है, जिसको मैं पूरा करने के बाद ही आप लोगों से विदा लूँगा। यह वही गांव है जो 1995 में पहली बार मुझे शरण दिया था और मुझे विजयी बनाकर भेजा था। यह मुझे हर समय याद रहता है। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस पेड़ को मैंने 1995 में लगाया था वह आज फल फूल रहा है। इसे देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। आज इस क्षेत्र में जो भी सड़कें व पुल पुलिया देख रही हैं, सब मैंने बनवाए हैं। मुझसे पहले यहाँ कुछ नहीं था। मार्च 2025 के बाद सोन नदी में तटबंध निर्माण शुरू होगा। विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसे विश्रामपुर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आएं, मुफ्त इलाज होगा। साथ ही मेरे शिक्षण संस्थान में आपके बच्चों का मुफ्त में पढ़ाई होगा, उसका खर्चा मैं सरकार से ले लूँगा। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मंडरा व सैमोरा में भी आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उधर सोनपुर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम से संवेदक ने दूरी बनाए रखा। विधायक जब कार्यक्रम स्थल पर चले आए तब 2 विधायक प्रतिनिधि निर्माण कार्य का शिलापट गाड़ी से अपने हाथों से उतारकर ले जाते देखे गए। इससे पहले शिलापट भी नहीं लगा हुआ था। सभी कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन मंडल अध्यक्ष शशि रंजन दुबे ने की। मौके पर जिला विधायक प्रतिनिधि भोला चंद्रवंशी, भाजपा नेता व रेल सलाहकार समिति सदस्य संजय कमलापुरी, मझियाव नगर मंडल अध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला पार्षद नेहा कुमारी, मुखिया ललित बैठा, मुखिया सुबोध कुमार वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि ललन कुमार मेहता, विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह, रामलला दुबे, वीरेंद्र नाथ दुबे, भोला मेहता, सर्जक मेहता, मणिकांत सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। खुशी हो रही है। 95 में जब हम आए थे, हमको याद है कि पूरे इस क्षेत्र में भूचाल आया था। लोग जो है डर से निकलते नहीं थे और यही जगह है बरवाडी सोनपुरा और अगल बगल के लोग ने हमें वोट देकर पहला बार जिताया था। हमको जिताया था तो हमको डर था कि जब पैदा किया तो देखे कि वहां से जब चलते थे रोड नहीं था, नहीं था। इतना पानी में माँ बहन पार होती थी, कहीं पुल पुलिया नहीं था। तो हमने सोचा कि जिस क्षेत्र में माँ बहन के कपड़ा अगर भीग जाता हो तो वह राज्य, वह गांव स्वतंत्र नहीं होता था, आजाद नहीं होता था। कभी माँ बहन के कपड़े भीग जाते थे, कहीं अगर अंडी जाना है से आगे तक PCC, उसको भी हमने सैंक्शन करा। पैसा भी आ गया है, काम भी शिला लग गया। 1 आध महीना के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको मेन चीज जो बात थी उतने नहीं है। हमारे माँ बहने शौच करने के लिए बाहर जाती थी और हम लोग भी देहात से पैदा लिए हैं। हम लोग के माँ बहन जब घर में से भोर में जाती थी शौच के लिए तो उधर से कोई आदमी आता था, उठ के खड़ा हो जाती थी और घर आ जाती थी। फिर शाम में जाती थी, दिन में कराती रहती थी
अब जो है घर घर में शौचालय इज्जत देने का काम किया बीजेपी सरकार ने। सबके यहाँ जो है शौचालय बनने का काम किया, वृद्धा पेंशन बनने का काम किया, 5 किलो अनाज मिल रहा है और पूरा दवाई पहले खेत बाड़ी बिक जाता था, अब दवाई का भी फ्री 5 लाख रुपया तक दे रहा है सरकार। इसलिए मोदी जी ने दिया, हमने जो दिया, घर से लेके सारा चीज, बिजली बत्ती कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस एरिया में बिजलियों लगेगा। ये हमरे आने के बाद सब हुआ है। माँ बहन का जो है पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी बीमारी, तरह की बीमारी हो, हमारे कॉलेज में जो है मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फ्री में इलाज होता है। चाहे 1 लाख लगे चाहे 2 लाख लगे, उसको हम माफ कर देते हैं और सरकार से पैसा हम देते हैं। इसलिए आपको हमें आगाह करने आया हूँ कि किसी तरह की बीमारी हो वहाँ पहुँचने का काम कीजिए। किसी तरह के बाल बच्चा को पढ़ाना है तो आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम स्टाइपेंड से पैसा ले लेंगे और आपको पढ़ा देंगे, खाली खाना आपको लगेगा। रोड दे दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के चिकित्सा के लिए करिए रहे हैं और जो भी काम है हम करेंगे। सबसे बड़ा काम अब तटबंध का है। हम अपने जिंदगी में मार्च के बाद इसको बढ़िया से हमने प्रधानमंत्री से लेकर गडकरी से सबसे बात हमने किया। आपने जो जिताया, हमको 4-5 बार मंत्री बनाया, तो हमको बहुत प्रतिष्ठा है ऊपर में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो। तो हमने बात किया गडकरी से, कहा कि अब जो है इलेक्शन बाद तुम आओ और सर्वे करा के जितना कई 1 करोड़ रुपया लगेगा हम देंगे और इसको है तटबंध हम आपको करा देंगे। तो तटबंध भी हम आपका निभा लेते हैं, जो हम कहते हैं करते हैं। आपने देखा कि सोन बांधने का कितना मुश्किल से हमने उसी समय से कहा रहे थे कि सोन बनेगा, सोन का पुल बन रहा है कि रोड जो आपका बना है, रोड जो आपका बना है, आंख मूंद के आप जो है गढ़वा पहुंच जा रहे, ऐसा कभी नहीं सोचे हो। तो हम जो है सब आपका काम करेंगे और जो है समय आ गया है हमारे मजदूरी का, और मजदूरी आपको देना है ही नहीं कि बहुत से चल रहे 4 टोकरी माटी डाल दे रहे हैं, सोचते हैं कि माटी डाल देंगे तो फिर हमारा वोट मिल जाएगा। बाकी हम परमानेंट बना रहे हैं, हम इसको पीसीसी बना रहे हैं। आप जो है बैल का दूध नहीं देता है, गाय दूध देता है। आप जो बैल गाय रखते हैं तो बैल को हमको पहले बताइए खरी भूसा खूब खिलाते हैं और उसके पास सांझ में जाते हैं कि बाबा दूध दे, तो क्या है जो हमको मजदूरी मिलना चाहिए। खासकर यही कहने आए हैं कि हमारे पुत्र जो हैं, अगर हो सकता है हम बुढ़ा रहे हैं तो हमारे पुत्र का सीट मिलेगा तो भूलिएगा मत कि रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र नहीं है, उसको भी वोट देना है और हम काम करेंगे और वही काम करेंगे। हम आप आए थे और जो भी काम होगा डायरेक्ट आइए, शिक्षा के मामला में हो चाहे दवा के मामला में हो। हम एक तटबंध एक काम हमारा सपना रह गया है, हम तटबंध अपने जिंदगी में बना के तभी हम जाएंगे। आपको मैं कह दूंगा और दूसरे के बहकावे में मत पड़िए। बहुत से लोकल लोग भदई भी उठ रहे हैं। खबर जो है एक कुशवाहा भाई खड़ा हो गया, हर द्वार भी बिक गया, उसका जीता तक नहीं। और एक जगह के वोट नहीं है, 420 गांव, 5 गो गांव में दे दिया तो जात से नहीं ना होगा। जात पात की राजनीति जो करता है वो आगे नहीं बढ़ता। हम कभी जात पात की राजनीति नहीं है, सभी जात के लोग हमको वोट देते हैं और गरीब हो अमीर हो सब हमको स्नेह देते हैं। हमने गांव, आपके गांव में हाई स्कूल बना दिया। आपको याद होना चाहिए कि गांव में बुनियाद बिघा में हाई स्कूल नहीं होगा, जब होगा तो बलियारी में होगा। बाकी हमारा दर्द था गरीबों को, जो आज जो भीड़ देख रहे हैं, मुझे दर्द था कि ना हमारे गरीबुआ थोड़े बलियारी में जाएगा।
पानी इतना पानी में हो जाएगा। अब पहले स्कूल आपको बनाए कि ना हाई स्कूल, पहले बताइए। ये सब याद रखिए। जैसे हमको याद है कि जिस दिन 95 में हम आए थे तो हमको कोविड चिंता थी, 10 रुपये के डर से कोई घर से निकलता नहीं था। हम आए तो आप लोगों ने एक एक करके वोट दिया, वही हमारा दिन याद है। 2 बार 3 बार कोई नहीं किया होगा तो वो भी माफ है, बाकी पैदा तो आपने किया हमको। विधायक में पैदा आप ही लोग किए, इसलिए हम हाथ जोड़ के आए हैं कि भूलिएगा मत, हम भी नहीं भूले हैं और जो काम आपका होगा हम करेंगे, यही कहने के लिए आए थे। और हमारे पुत्र अगर खड़ा होते हैं तो उनको वोट पूरा देने का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय